ऑटोमैन। और आज हम खड़े हैं एक एसयूवी के सामने, मिड साइज, जिसका नाम है मारुति एस क्रॉस। 2015 में लॉन्च हुई थी और ये सेकेंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। ज़्यादा बिक नहीं पाती है दूसरी मारुति कार्स की तरह एस क्रॉस, पर रिफाइंड है इसका इंजन बहुत। ये डेल्टा वेरिएंट आप देख रहे हैं जो कि सेकेंड बेस है। रेंज शुरू होती है ऑन रोड 9 लाख रुपीस और टॉप मॉडल की कीमत है 14 लाख रुपीस। 4 वेरिएंट्स आते हैं। बेस मॉडल सिग्मा, सेकेंड बेस डेल्टा, सेकेंड टॉप जेटा एंड टॉप मॉडल अल्फा। दोनों ही ट्रांसमिशंस में अवेलेबल है एस क्रॉस, एक फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल के साथ। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स, कॉर्नरिंग लैम्प, फॉग लैम्प्स हैलोजन पे, जो कि एसेसरीज के तौर पे लगे हुए हैं। नॉर्मली इस वेरिएंट में कोई भी फॉग लैम्प्स का ऑप्शन नहीं रहता है। एक क्रोम गार्निश, क्रोम में ग्रिल, डुअल टोन बम्पर और स्किड प्लेट्स, 2 पतले से क्रीज लाइन्स है बोनट पे। और ये वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। साइड में पतली सी व्हील क्लैडिंग और 16 इंचेस के बड़े व्हील्स, जिसमें कंपनी फिटेड अलॉयज आते हैं। ORVMs जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। बम डोर हैंडल बॉडी कलर पे कीलेस एंट्री, बी पिलर और सी पिलर पे ब्लैक टेप आउट है। और ये रूफ रेल्स, और यहाँ से बढ़ेंगे पेट्रोल। डोर वाइजर्स एसेसरी के तौर पे लगे हुए हैं। और ये है रियर लुक मारुति एस क्रॉस का। इस वेरिएंट में भी आपको वाइपर मिल जाती है रियर की, वॉशर यहाँ है और डिफॉगर्स। बूट के लिए भी कीलेस एंट्री स्विच दिया हुआ है। एस क्रॉस की ब्रांडिंग, नॉर्मल हैलोजन बेस्ड टेल लाइट्स, पार्किंग कैमरा भी एसेसरी के तौर पे ही लगा हुआ है इस वेरिएंट में। और ये 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, बम्पर्स, स्किड प्लेट्स, रिफ्लेक्टर्स। इस साइड भी वही कुछ है। आइए अंदर चल के देखते हैं आपको क्या मिलता है इस क्रॉस में। को ड्राइवर सीट से शुरुआत करते हैं। तो ये सीट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है और ड्राइवर साइड भी। दोनों ही गेट्स पे आपको कीलेस एंट्री स्विच मिलती है और ये सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। IRVMs, डोर पैनल पे आपको एक क्रोम फिनिश मिलता है और ये पावर विंडोज और ORVMs के कंट्रोल, कुशनिंग और एक फिर से सिल्वर पे एक गार्निश टाइप की चीज़ है, बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। ट्वीटर्स इस कार में आपको इस तरफ मिलती है, दोनों साइड। और ये MID डिस्प्ले, स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, दोनों 2 नीडल बेस्ड RPM और किलोमीटर। स्टीयरिंग में आपको फिर से सिल्वर फिनिश मिलती है और दोनों ही तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। इस साइड इंफोटेनमेंट के
और इस साइड क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंट्रोल्स है। ये 7 इंच की टच स्क्रीन जो कि मारुति ने खुद लगा के दी है इस कार में, ये भी एस क्रॉस में एसेसरी के तौर पे लगी है। ये सारी एसेसरीज 35 के रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने में लगी है। ये मैनुअल गियर लीवर, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल, ये कंपनी फिटेड है। ये रही यूएसबी और ऑक्स चार्जिंग। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन के साथ, एसी वेंट उस साइड, 2 एसी वेंट इस साइड भी, एक हजार्ड लाइट, IRVM's सनग्लास होल्डर, 2 लाइट्स, माइक, सनशेड्स आपको लाइट के साथ मिलते हैं, वैनिटी मिरर भी है। उस साइड भी सेम, ग्रैब हैंडल इस साइड नहीं है, उस साइड और पीछे की दोनों साइड्स पे है। सेंटर कंसोल में 2 स्टोरेज स्पेस, एक हैंड ब्रेक, लेदर फिनिश में आर्मरेस्ट जिसके अंदर स्टोरेज स्पेस है, और एक 12 वॉट का पावर चार्जिंग सॉकेट। वॉलेट रखा हुआ है किसी का इसके अंदर। और ये रहे स्विचेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, स्टोरेज स्पेस थोड़ी और, हुड खोलने का एक्सेस आपको और नीचे में मिलता है यहाँ पे, और फ्यूल टैंक खोलने का एक्सेस आपको यहाँ मिलता है बिल्कुल नीचे। ये सीट्स में कोई भी सीट कवर नहीं लगी हुई है। को ड्राइवर साइड भी ऑलमोस्ट सेम ही डोर है, जस्ट कंट्रोल्स नहीं है उस साइड। आइए पीछे चल के देखते हैं आपको एस क्रॉस में क्या मिलता है। पीछे आपको अच्छी खासी लेग रूम मिल जाती है इस कार में। लाइट्स, मैप पॉकेट दोनों ही सीट पे, कोई भी रियर एसी वेंट नहीं मिलती है और ना ही चार्जिंग पोर्ट पीछे के साइड इस वेरिएंट में। डोर्स में एज सेम बॉटल होल्डर्स, कुशनिंग, स्टोरेज स्पेस, पावर विंडो की स्विच, कोई भी सनशेड नहीं है इस वेरिएंट में, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट्स, और ये पार्सल ट्रे, दोनों ही हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है। और ऐसा दिखता है कुछ आगे का कंसोल पीछे से। विंडशील्ड बड़ी है इस कार की। आइए बूट खोल के देखते हैं आपको इस कार में क्या मिलती है इसके बूट में। बूट के लिए भी एक कीलेस एंट्री स्विच है और ये बूट पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है। बड़ी 375 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है आपको इस कार में, 60-40 रियर सीट स्प्लिट के साथ। पार्सल ट्रे टू पार्ट्स में स्प्लिटेड है। ये फोल्ड थोड़ी इस साइड उठ जाती है जब आप बूट खोलोगे। स्पेयर टायर आपको यहीं मिल जाती है। इसके अंदर बहुत सामान रखा हुआ है तो खुल नहीं पा रहा है,
मैं बता देता हूँ आपको, उसमें स्पेयर टायर 16 इंचेस की स्टील रिम में मिल जाती है। बूट में लाइट, पावर चार्जिंग सॉकेट, हुक, 12 वोल्ट की पावर चार्जिंग सॉकेट है इस कार में। आइए बूट बंद करते हैं और हुड खोल के देखते हैं। तो हुड खोलने के लिए आपको फिर से जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको इसे पुल करना होगा, इससे हुड खुल जाएगा। आइए हुड खोलते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं आती है हुड, और ऐसा कुछ दिखता है आपको। इसका इंजन 1 लीटर का पेट्रोल पे। ये कार जनरेट करती है 103.26 bh की पावर, जो 138 Nm की टॉर्क फिर से जनरेट कर लेती है। तो पावर एंड रिफाइनमेंट तो इस कार की अच्छी है। और माइलेज की बात करें तो ये कार आपको अप्रॉक्स 19 kmpl की माइलेज हाईवेज में देगी। सिटी में आप 11 एक्सपेक्ट कर सकते हो उस कार से। और इस कार में और तो कुछ है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर ये कार अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताना।